नमस्कार दोस्तों। अपने मुकेश खन्ना जी बड़बोले तो हैं, लेकिन जैसा कि अक्सर हम अपने जीवन में देखते हैं, कभी कभी बड़बोले लोग भी कई बार अच्छी बात कह जाते हैं। तो इस बार मुकेश खन्ना का एक स्टेटमेंट आया है, मैंने देखा अखबारों में, और इसको आप इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। उन्होंने टिप्पणी की है रामायण फिल्म की, जो नितेश तिवारी की आने वाली फिल्म है, और उसमें खास करके रणबीर कपूर की। आप सब जानते हैं, मैं बता भी चुका हूँ, आप पढ़ भी चुके होंगे कि रणबीर कपूर इसमें राम का रोल कर रहे हैं, यानी राम की भूमिका निभा रहे हैं। तो एक आया है, उनका इमेज आया है, हालांकि बाद में वो मालूम हुआ कि एआई जनरेटेड इमेज है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटेड इमेज है। वो उसको कृत्रिम बुद्धि कहते हैं, उसका बनाया हुआ इमेज है, जिसमें राम जो है वो पेड़ पर चढ़ कर के बाण का संधान कर रहे हैं। तो मुकेश खन्ना ने कहा है कि भाई राम को वॉरियर मत बनाओ, राम को योद्धा मत बनाओ। योद्धा वो थे, लेकिन राम कथा में वो योद्धा से अधिक मर्यादा पुरुषोत्तम है। मुझे लगता है मुकेश खन्ना की ये बात थोड़ी सही है, क्योंकि अक्सर पिछले कुछ वर्षों में भारतीय समाज में भी, भारतीय राज में भी, राजनीति में भी राम को एक योद्धा के रूप में पेश करने का हुआ है, सिलसिला चला है, और मुकेश खन्ना भी उसके हिस्सा रहे हैं, लेकिन ये चला है, सच्ची बात है। लेकिन सच में जो वाल्मीकि ने जिस राम की परिकल्पना की थी, और बाद में तुलसीदास ने भी जो बढ़ाया, वो राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम की भूमिका में है, जो मर्यादा की रक्षा करते हैं। और ये बात सही है, मुझे लगता है मुकेश खन्ना की ये बात सही है कि राम अगर सिर्फ योद्धा होते तो रावण के विरुद्ध अपनी लड़ाई में वो बानर सेना की सहायता नहीं लेते। और उनमें इतनी ताकत तो थी, अवतार थे, तो अपने बाण के बल पर ही जो है वो अपने तीर धनुष से ही रावण की हत्या कर सकते थे, रावण को मार सकते थे। ऐसा नहीं किया, उन्होंने लोगों का सहयोग लिया। तो ये बात, मुकेश खन्ना वाली बात जो है, मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी, मुझे लगा कि शेयर करूँ। और नितेश तिवारी ये बना रहे हैं, तो मुझे लगता है बड़े समझदार निर्देशक हैं, तो ऐसा ज़रूर करेंगे। वो भी राम की जो छवि पेश करेंगे वो निश्चित रूप से उसी छवि के अनुरूप होगी जो भारतीय जनमानस में है, भारतीय लोकमानस में है, यानी कि राम उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम के इर्द गिर्द वाली भूमिका में ही होंगे। अब मर्यादा पुरुषोत्तम की भूमिका देखिए, एक ज़माने में जो थी वो आज बदल गई है। तो आज कई लोग ये कह सकते हैं कि भाई बहुत काम ऐसे भी राम ने किए जो मर्यादा के अनुरूप नहीं है, लेकिन ये आज की बात है। जब जिस पौराणिक काल में रामायण की रचना हुई है, बाद में जो लिखा गया, उस समय मर्यादा की परिभाषाएं कुछ अलग अलग थी। उनमें से कई परिभाषाएं आज टूट गई हैं। अब कोई भी जो है राम के द्वारा सीता को छोड़े जाने की बात का जो है वो उसको स्वीकार नहीं करेगा, यहाँ तक कि जो परम राम भक्त हो वो भी स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन उस समय की जो सामाजिक स्थिति थी, उसमें शायद ये बात, शायद मैं कह रहा हूँ, ये बात जो है वो उतनी बुरी नहीं थी। आज बुरी लगती है, क्योंकि आज ज़माना बदल गया है। आज स्त्रियों की भी एक अपनी भूमिका हो गई है, जो सही भी है, और युग के अनुरूप लोगों को बदलते हैं, हमारे परसेप्शन बदलते हैं, हमारी हमारी जो लोक रुचि है वो बदलती है, हमारे जो आदर्श हैं वो भी बदलते हैं। तो ये बात सच है, लेकिन फिर भी राम को योद्धा के रूप में अधिक पेश न करके एक मर्यादित व्यक्तित्व में पेश करना ही आज के युगानुरूप है। अब उसमें आप कौन कौन से दृश्य लेंगे, कौन कौन से सीन लेंगे, ये निर्देशक पर निर्भर करता है। तो मुझे लगता है कि मुकेश खन्ना की ये बात से थोड़ा सा सहमत हुआ हूँ कि उनको सिर्फ वॉरियर ना दिखाया जाए। और ये जिसको कहते हैं कि आज के युग के अनुरूप भी एक संदेश होगा। इसीलिए मैंने आज का वीडियो किया है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस पर अपने कमेंट भी लिखें। थैंक यू वेरी मच।